नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। जैसा कि आप सबको पता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसको लेकर पटना में लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उस लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के गार्गी चैप्टर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 200 से ज़्यादा महिलाओं और युवतियों को जो बिहारी हैं उनको सम्मानित किया गया। मौके पर जो लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक हैं आईजी विकास वैभव जी, उन्होंने जितने भी प्रतिभागी थे सभी को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बेगूसराय ज़िले से भी लगभग 10 से 12 नॉमिनेटेड थे, महिला और युवतियाँ नॉमिनेटेड थे, जिसमें से मुख्य रूप से जो महिला कॉलेज श्री कृष्ण महिला कॉलेज की जो पूर्व की प्रधानाचार्य थी डॉक्टर सपना चौधरी, उनको भी सम्मानित किया गया। उनको गार्गी लीजेंडरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं जो बेगूसराय की ही जो श्रुति वर्मा है, जो मिस बिहार बनी थी, उसको भी गार्गी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई फैकल्टी के अवार्ड थे, लीजेंडरी अवार्ड थे, ग्रेटिट्यूड अवार्ड थे, अचीवर्स अवार्ड थे। इन सब में लगभग 200 से ज़्यादा महिलाओं को सम्मानित किया गया। तो मौके पर जो आईजी विकास वैभव थे, लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के संस्थापक, उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाए, तो उस मौके तक हमको विकसित भारत और विकसित बिहार बनाना है। जो विकसित भारत हम लोग बनाएंगे, उसमें विकसित बिहार की भूमिका अहम होगी। और इसके लिए उन्होंने पूरे बिहारियों का आह्वान किया कि वो आज से ही तन मन से लग जाएं और बिहार को एक विकसित स्टेट बनाएं। उन्होंने सभी युवाओं को खासकर और मौके पर युवतियों को भी कहा कि आप इस तरीक़ा से काम करें कि जो एक बहुत दिन पहले बिहार को बिहारी बोलने पर एक धब्बा सा या महसूस होता था, उसको बदला जाए। तो एक ऐसा बिहार तैयार करें जिससे बिहारी होने पर पूरे देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहारी बोलने पर गर्व महसूस हो। और उसके लेकर उन्होंने सभी बिहारियों का आह्वान किया कि आज से ही काम पर जुट जाए। 2047 तक इस बिहार को एक विकसित स्टेट बनाना है। लेट्स इंस्पायर्ड बिहार के जो गार्गी चैप्टर है, उसके द्वारा आयोजित यह जो सम्मान समारोह था, तो इसमें जहां विकास वैभव तो थे ही उपस्थित, इसके अलावा जो पद्मश्री दुलारी देवी थी और सुधा वर्गीस थी, वो भी उपस्थित थी। इसके अलावा बेगूसराय की जो लेट्स इंस्पायर्ड बिहार की महिला कोऑर्डिनेटर हैं बिंदु चौधरी, उनको भी ईयर ऑफ द क्वीन चुना गया। जो लेट्स इंस्पायर्ड बिहार है या के गार्गी चैप्टर में जो बेगूसराय की कोऑर्डिनेटर, उनके अच्छे कार्यों के लिए साल भर तक सतत प्रयास करने के बाद खासकर महिलाओं के बीच काम करने के लिए उन्हें गार्गी क्वीन चुना गया। उनको भी विकास वैभव ने क्राउन पहनाकर सम्मानित किया। इसके अलावा बेगूसराय की अन्य भी कई लोग थे और बिहार के सभी जिलों से लोग, महिलाएं वहां उपस्थित थी और सभी को सम्मानित किया गया। अवार्ड मैं आपको बताना चाहूंगी। शी हैज बीन अ ग्लैम मिस बिहार विनर, ग्लैम मिस टॉप मॉडल, ग्लैम मिस टैलेंटेड, डाबो गुलाबी सेकंड रनर अप। श्रुति वर्मा प्लीज कम ऑन द डाइस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रुति वर्मा के लिए। उपस्थित बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ आई नारी शक्ति का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और बिहार को आगे ले जाने का जो स्वप्न है उसमें आपकी भूमिका के लिए नमन करता हूँ। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान का प्रारंभ लगभग 3 वर्ष पूर्व
22 मार्च 2021 को एक आह्वान के साथ हुआ कि ऐसे सभी लोग जो अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे साधन हमारे यहाँ हो। और बहुत स्पष्ट इस रूप में हमने किया कि वर्ष 2047 जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाए, तब यदि हम अपने बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं, विकसित भारत में विकसित बिहार, तो हमें कुछ यत्न करना होगा, मिलकर करना होगा और प्रेरणा उन्हीं पूर्वजों से लेना होगा जिनमें क्षमता तब थी जब आज के जैसे संसाधन नहीं थे, लेकिन हम अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकते थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना के पूर्व नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर सकते थे। क्षमता तो असीम है, लेकिन क्यों पिछड़ गए, इस पर चिंतन करना होगा। यदि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद में उलझे रहे तो जो स्वप्न है कभी पूर्ण नहीं होगा। करना क्या है, कैसे करना है, इस उद्देश्य के साथ जुड़ने का जब आह्वान हुआ तो उसका परिणाम यह है कि आज पूरे बिहार में सक्रिय रूप से लगभग 1 लाख की संख्या ऐसे लोगों की है जो आज इस अभियान में जुड़े हैं और गति दे रहे हैं। अनेक आयोजन इस अभियान में हुए। करीब 1000 आयोजनों के बाद नमस्ते बिहार इस श्रृंखला का प्रारंभ राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से पिछले वर्ष 10 दिसंबर को हम लोगों ने किया, जिसमें 50,000 से अधिक लोग पूरे बिहार से एकत्रित हुए। यात्रा चल रही, उद्देश्य बड़ा पवित्र है, बड़ा स्पष्ट है और हर व्यक्ति के हृदय तल में कहीं ना कहीं विद्यमान है। हर व्यक्ति चाहता है, हर पुरुष चाहता है, हर महिला चाहती है कि अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर देखें। जब देखते हैं कि वह बिहार जो प्राचीन काल में इतना अग्रणी था आज पिछड़ गया है तो बड़ी पीड़ा होती है। अनेक अवसरों पर मैंने बताया है कैसे बाल्यकाल में भावना जगी कि जो बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे बन गया, और यदि उसको परिवर्तित करने में मेरी कोई भूमिका हो सके तो अपना सर्वस्व निछावर कर दूं। और इसी संकल्प के साथ हम सभी लोग जुड़े पुनः उस बिहारी शब्द को सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित करने के लिए, बिहार को पुनः स्थापित करने के लिए इस अभियान में सबसे प्रमुख भूमिका यदि मैं कहूँ तो नारी शक्ति की रही है, जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। उसको साकार होते तब देखा जब महिलाएं सामने आई और गार्गी पाठशाला की स्थापना 30 अप्रैल 2022 को संभव हो सकी। उसके पश्चात केवल 3 केंद्रों से जो प्रारंभ हुई थी, आज बिहार के 8 जिलों में 14 केंद्र स्थापित हैं, जहां पर नित्य रूप से वैसे वंचित बच्चे निःशुल्क शिक्षादान से लाभान्वित होते हैं। नारी शक्ति की जब बात आती है तो अक्सर हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर न्यूट्रलिटी की, लैंगिक असमानता की, क्या हो सकता है। इसमें कोई कहने में गलत नहीं होगा यदि हम कहें कि इसके ऐतिहासिक कारण है। महिलाएं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पिछड़ी रही, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि इस आधी आबादी को आगे ले चलें।